अक्सर जो लोग करेंसी इकट्ठा करते हैं उनके मन में एक सवाल आता है, कहीं ये जो शौक है ये करेंसी ट्रेडिंग के कानूनी पचड़े में तो नहीं डाल देगा। ये एक ऐसी चिंता है जो बहुत से कलेक्टर्स को होती है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को खत्म करेंगे और जानेंगे कि कानून इन दोनों के बीच फर्क कैसे करता है। तो सीधा सवाल यही है, मान लीजिए कोई पुराना दुर्लभ नोट है जिसे उसके अंकित मूल्य से कहीं ज्यादा कीमत पर खरीदा या बेचा जा रहा है, तो क्या ये करेंसी ट्रेडिंग कहलाएगा? चलिए इसी सवाल की जड़ तक चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन की दुनिया की। यहाँ करेंसी सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि वो इतिहास का एक जीता जागता टुकड़ा है। ये कोई फाइनेंशियल लेन देन नहीं है, ये तो एक कलाकृति, एक कहानी का आदान प्रदान है। न्यूमिज्मैटिक्स, ये शब्द ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये शौक उस चीज के बारे में है, मतलब उस नोट या सिक्के के बारे में। ये एक कीमती वस्तु है, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं जिसकी कीमत बाजार के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहे। और देखिए, यही तो इस शौक की आत्मा है। सोचिए, जब कोई 100 रुपए का नोट 1000 रुपए में बिकता है, तो असल में वो 100 रुपए नहीं बिक रहे होते ना, बिक रही होती है उसकी दुर्लभता, उसका खास सीरियल नंबर, उससे जुड़ी कोई कहानी। मतलब यहाँ पैसे का नहीं, इतिहास का सौदा हो रहा है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी ट्रेडिंग की दुनिया। यहाँ कहानी या इतिहास के लिए कोई जगह नहीं होती। ये एक बिल्कुल ही फाइनेंशियल खेल है, जहाँ सिर्फ एक चीज मायने रखती है, कीमत और उससे होने वाला फायदा। करेंसी ट्रेडिंग या फॉरेक्स का तो मकसद ही एक है, कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उससे मुनाफा कमाना। और बस यही इरादा इसे कलेक्शन के शौक से बिल्कुल अलग कर देता है और इसे एक बहुत ही गंभीर फाइनेंशियल गतिविधि बना देता है, जिसके अपने कायदे कानून होते हैं। तो जब मकसद और इरादे में जमीन आसमान का फर्क है, तो सवाल उठता है कि भाई कानून कहाँ पर और कैसे इन दोनों के बीच एक साफ लकीर खींचता है। चलिए अब इस कानूनी पहलू को भी समझ लेते हैं। इस सवाल का जवाब सिर्फ एक कानून में है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी फेमा। यही वो कानून है जो इन दोनों गतिविधियों के बीच एक मजबूत कानूनी दीवार की तरह खड़ा है। देखिए, सीधी सी बात है, फेमा को बनाया गया है फाइनेंशियल बाजारों को स्थिर रखने के लिए, जहां रोज करोड़ों अरबों का लेन देन होता है। इसका काम करेंसी के फाइनेंशियल ट्रेड को रेगुलेट करना है, न कि न्यूमिज्मैटिक्स जैसे किसी शौक पर नजर रखना। इसका दायरा सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तक ही है, कलेक्टिबल्स पर यह लागू ही नहीं होता। तो अब तक हमने दोनों दुनियाओं और कानून को समझ लिया है। तो चलिए अब एक कलेक्टर और एक ट्रेडर को आमने सामने रखकर इनके बीच का फर्क साफ साफ देखते हैं। यहाँ देखिए, सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाता है। एक का मकसद है इतिहास को सहेजना, दूसरे का सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। एक के लिए करेंसी एक अनमोल चीज है और दूसरे के लिए बस एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि एक पर सामान्य व्यापार के नियम लगते हैं तो दूसरे पर फेमा जैसा सख्त कानून। तो अब अंतिम और बिल्कुल स्पष्ट जवाब ये है, न्यूमिज्मैटिक्स एक पूरी तरह से कानूनी शौक है। इसका रेगुलेटेड करेंसी ट्रेडिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों की दुनिया, मकसद और कानून सब कुछ एकदम अलग है। तो जो लोग कलेक्शन करते हैं उनके लिए काम की बातें ये हैं। यह शौक पूरी तरह से लीगल और सेफ है। किसी दुर्लभ नोट को प्रीमियम पर खरीदना या बेचना फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सारा ध्यान कहानी और इतिहास पर है। एक कलेक्टर कहानी को सहेजता है, वो कोई फाइनेंशियल ट्रेडर नहीं है। और आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। जब हम अपने बटुए में रखे किसी नोट को देखते हैं तो उसमें क्या नजर आता है, एक कहानी या सिर्फ उसकी कीमत? क्योंकि इसी नजरिए में कलेक्टर और ट्रेडर के बीच का पूरा फासला छिपा हुआ है।